हेलो स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल टैक्सेशन के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका दिया हुआ है। इसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। अनेक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से असेसिंग ऑफिसर्स की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक रह जाती है। ऐसे मिस्टेक्स का रेक्टिफिकेशन करने के लिए सेक्शन 154 दिया हुआ है। इसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। आपने रिटर्न भरा, लेकिन कुछ फैक्ट्स उसमें नहीं दिखा पाए, कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो उसके संबंध में ये रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। सेक्शन 1 बताया है, सेक्शन 154 नोटिस under the Income Tax Act is nothing but rectification order issued by the tax department, either in response to a rectification request filed by you or assessee, or suo motu by the tax department when they notice any discrepancy in income tax return processed by them. क्लियर है कि सेक्शन 154 का जो नोटिस है वो रेक्टिफिकेशन के संबंध में है। और रेक्टिफिकेशन किसके बारे में है? जो रिटर्न्स आपने भरे हैं उसमें यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको सुधारने के लिए ये नोटिस है। ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर खुद अपनी तरफ से दे के सुधार सकता है, या आपकी रिक्वेस्ट पर उसको सुधारा जा सकता है। अब किस तरह की एरर्स है जिसको सुधारा जा सकता है? What are the errors that can be rectified? Rectification requests shall be allowed by the tax authorities only if the mistake is made apparent from record. इस सेक्शन के अंतर्गत केवल इसी तरह की मिस्टेक को सुधारा जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है जो रिकॉर्ड का हिस्सा हो, रिकॉर्ड में मौजूद हो, उसको सुधारना है। नए सिरे से कोई चीज नहीं ली जाएगी। The errors that can be rectified are an error of fact, an arithmetical mistake, a clerical mistake, error that occurs due to overlooking of compulsory provisions of the law. कौन कौन सी एरर्स को सुधारा जा सकता है उसके नाम यहाँ लिए हैं। कोई फैक्ट का एरर हो जो ऑलरेडी हो मौजूद लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आ पाया हो, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो, आपने टोटल्स गलत लगा दी हो, कोई चीज कम हो गई हो, ज्यादा हो गई हो अर्थमेटिकल मिस्टेक की वजह से, या क्लेरिकल एरर की वजह से उस चीज को नहीं देख पाए हो, और या कंपल्सरी प्रोविजंस का ओवरलुक कर दिया गया हो। इस तरह की मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए मैंने। मिसमैच ऑफ द टैक्सेस, आपने जो टैक्स पे किया है वो मिसमैच हो रहा है। मिसमैच इन टैक्स क्रेडिट्स, जो आपकी टैक्स क्रेडिट मिली है अनेक तरह से, टीडीएस के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, वो टैक्स क्रेडिट्स में अगर मिसमैच हो तो उसको सुधारा जा सकता है। ये दो उदाहरण है, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकता है। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट shall not be issued for change in details of bank account or address in income tax account of the taxpayer. बैंक डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आपने बैंक अकाउंट सबमिट किया है उसको चेंज नहीं कर सकते। एड्रेस इसमें चेंज, इस रिक्वेस्ट के अंतर्गत चेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आपकी टोटल इनकम को चेंज नहीं किया जा सकता। केवल जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें छूट गई हैं और जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है उसी को सुधारा जा सकता है। इनिशिएशन ऑफ रेक्टिफिकेशन बाय हुम, ये रेक्टिफिकेशन का इनिशिएशन कौन लेगा, कौन रेक्टिफिकेशन करेगा, इसके संबंध में दो पार्टियां बताई हुई है। द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑन इट्स ऑन मोशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि कोई मिस्टेक हुई है तो वो खुद अपनी तरफ से इनिशिएशन लेके उसको सुधार सकता है।
दूसरा, टैक्स पेयर जिसको ये पता लगा है, जानकारी में आया है कि कोई उनसे मिस्टेक हो गई है या रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक है, ऑर्डर जो इशू हुआ उसमें कोई मिस्टेक है, तो अपनी तरफ से टैक्स अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा के उसको सुधारने की रिक्वेस्ट कर सकता है। तीसरा, if the order is passed by the commissioner appeals, then the commissioner appeals can rectify of this mistake. आपका असेसिंग ऑफिसर सुधार सकता है खुद अपनी तरफ से, आपके द्वारा अपील करने पर आपका असेसिंग ऑफिसर उसको सुधार सकता है। और यदि मैटर कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास था और वहां पर ऑर्डर हुआ है और उसके बाद आपको को पता लगता है कि कुछ मिस्टेक है, तो कमिश्नर ऑफ अपील खुद इसको सुधार सकता है। खुद की जानकारी में आने पर सुधार सकता है, टैक्स असेसिंग ऑफिसर की जानकारी में आने पर उसके एप्लीकेशन लगने पर सुधारा जा सकता है, या टैक्स पेयर के द्वारा एप्लीकेशन लगा के सुधारा जा सकता है। ऑर्डर विच कैन बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 154, किस तरह के ऑर्डर्स को सेक्शन 154 में रेक्टिफाई किया जा सकता है? उसमें दो बातें उसमें बताइए। अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविजन में कोई ऑर्डर पास किया गया है, जैसे सेक्शन आपने रिटर्न भरा है और उस रिटर्न के अगेंस्ट सेक्शन 143 में असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, तो उसको सुधारा जा सकता है। इसी तरह से अनेक समय समय पर ऑर्डर्स जारी होते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। दूसरा, अमेंड इन एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन सेंड अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न प्रोविजन के अंतर्गत यदि कोई आपको इंटीमेशन जारी हुआ है, कोई नोटिस जारी हुआ है या डीम्ड जारी किया हुआ समझ लिया गया है, तो इनमें सुधारा जा सकता है। If due to rectification of mistake, the tax liability of the taxpayer is enhanced or refund is reduced, the taxpayer shall be given an opportunity to being heard. इसमें एक बात कही है टैक्स पेयर के संबंध में हित में कि यदि इस रेक्टिफिकेशन के कारण टैक्स पेयर की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है या उसका रिफंड कम होता है, तो ऐसा करने से पहले टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी देना आवश्यक है कि उसकी बात सुनी जाए, अर्थात उसको एक सूचना दी जाए कि इस तरह से टैक्स आपका बढ़ रहा है या रिफंड कम हो रहा है, तो उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जाना आवश्यक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर which is subject to appeal or revision. If an order is the subject matter of an appeal or revision, any matter which is decided by in such an appeal or revision cannot be rectified by assessing officer. यहां ये बात कही है कि ऐसा कोई मैटर जो अपील में गया हुआ है और अपील में जाने के बाद वहां डिसाइड हो गया कमिश्नर अपील्स के द्वारा, तो ऐसे ऑर्डर में, ऐसे मैटर में असेसिंग ऑफिसर उसको रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। In other words, if any order is subject matter of an appeal, then as assessing officer can rectify only those matter which is not decided by the appeals. ऐसा कोई मैटर है जो अपील में जा सकता है, जाने योग्य है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, अपील में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो ऐसे मैटर को असेसिंग ऑफिसर खुद अपनी तरफ से या टैक्स पेयर की तरफ से रिक्वेस्ट आने पर उसको सुधार सकता है। अब टाइम पीरियड क्या है इस रेक्टिफिकेशन को सुधारने का? नो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच ऑर्डर साउट टू बी रेक्टिफाइड। जिस ऑर्डर में आपको सुधार करना है, सुधार की एप्लीकेशन लगानी है, रिक्वेस्ट करनी है या असेसिंग ऑफिसर उसको सुधारना चाहता है,
तो जिस ऑर्डर को आपने जारी किया है उससे 4 सालों के अंदर अंदर उसको सुधारा जा सकता है। द पीरियड ऑफ द 4 ईयर इज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर साइट रेक्टिफाइड, नॉट 4 ईयर्स फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर। जिस ऑर्डर को आपको सुधारना है, फाइनली जो लेटेस्ट ऑर्डर है जिसको आपको सुधारना है उससे 4 साल गिने जाएंगे। आगे ये कहा है कि यदि रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन टैक्स पेयर के द्वारा लगाई गई है, एसएससी के द्वारा लगाई गई है, तो ऑथोरिटीज को चाहिए कि वो विद इन 6 मंथ्स उसका एप्लीकेशन का निपटारा करे। अगर फैक्ट सही है तो उसको सुधार करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। लिखा है इन केस एन अपील In case an application of the rectification is made by the taxpayer, the authority shall amend the order or refuse to allow the claim within 6 months from the end of in which the application is received by the authorities. 6 माह के अंदर अंदर उस पर डिसीजन करना आवश्यक है। The procedure to be followed for making an application of request. अब ये तो प्रोसेस की बात हो गई। यदि आपको इस सेक्शन के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है, एप्लीकेशन लगानी है कि भाई हमको कुछ मिस्टेक लगी है उसको सुधारना है, तो ऐसी एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको कुछ अपना होमवर्क करना होगा, चीज़ों को चेक करना होगा, उसी के बाद आपको रिक्वेस्ट लगानी चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? द टैक्सपेयर शुड केयरफुली स्टडी द ऑर्डर अगेंस्ट विच ही वांट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन। उस ऑर्डर को अच्छी तरह से देख लें कि वास्तव में सुधारने लायक वो ऑर्डर है या नहीं है। Many times the taxpayer may feel that there is a mistake in order passed by the income tax department, but actually taxpayers calculation could be incorrect and the CPC might have correct these mistakes. आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो टैक्स कम किया ज़्यादा किया या ऑर्डर पास किया है उसमें कुछ मिस्टेक है, आपके ने जो सबमिट किया था उससे कुछ डिफरेंस है, तो आप अपनी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लें। ये भी हो सकता है कि सीपीसी बेंगलोर के द्वारा आपने जो कैलकुलेशन मिस्टेक की थी उसको उन्होंने सुधार के ऑर्डर जारी किया हो, इसलिए आप अपनी कैलकुलेशंस अच्छे से चेक कर लें। टैक्स क्रेडिट को अच्छे से मैच करके देख लें। आपने जो एडवांस टैक्स जमा कराया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया, आपका जो टीडीएस हुआ टीसीएस हुआ, उनको एक बार अच्छी तरह से और मिला लें और सब तरफ से सेटिस्फाइड होने के बाद कि भाई नहीं हमारे सब चीजें सही है, ऑर्डर में को ही सुधारना आवश्यक है, तभी एप्लीकेशन लगाएं। इसके अलावा सीपीसी द्वारा आपकी लेट फाइलिंग, लेट टैक्स जमा कराना, लेट टीडीएस, इसके संबंध में इंटरेस्ट और पेनल्टीज की भी कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी आपसे डिफर हो सकती है, इसलिए उसको भी एक बार अच्छे से चेक करना आवश्यक है। इसलिए हैंस लिखा है टू अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन इज अबाउट डिस्कस्ड केस ऑफ द टैक्सपेयर शुड स्टडी द ऑर्डर एंड शुड कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्टेक इन इंटीमेशन इफ एनी। अच्छी तरह से सब स्टडी करने के बाद ये फाइनल कर लें कि वास्तव में मिस्टेक को सुधारने के लिए पर्याप्त कारण है, तब आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। If you observe that mistake in order, then only file an application to rectify it. Further, he should confirm that the mistake is one which is apparent from the record and is not mistake of required debate, elaboration, investigations, etc. ये एप्लीकेशन लगाने से पहले ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये रिकॉर्ड की मिस्टेक है, जो चीज़ें रिकॉर्ड में ऑलरेडी है
उसको ओवरलुक हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक है, तभी ये एप्लीकेशन लगाएं। ऐसा कोई नया फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है वो जिस पर डिबेट की जरूरत हो। आपका अर्थ कुछ और हो, टैक्स डिपार्टमेंट कुछ और उसका अर्थ निकालते हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं लगाई जा सकती। टैक्स पेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट लगा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीचे दी हुई साइट पर जाकर अपने रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट शुड बी रेफर टू द रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब रिक्वेस्ट ऑनलाइन लगाई जा सकती है, और रिक्वेस्ट का प्रोसेस क्या है उसको समझने के लिए, उसकी सारी चीज़ों को जानने के लिए इनकम टैक्स ऑफ इंडिया efiling.gov.in की साइट पर जाकर आपको प्रोसेस समझ लेना है, और इसी साइट पर जाकर आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी है। An amendment of recruiting has been effectively enhancing the assessment, reducing a refund, or otherwise increasing the liability of the taxpayer or deductor. Shall not be made unless authority concerned has given notice to taxpayer the direction its intention to do so, and allow the taxpayer or deductor to maximize अपॉर्चुनिटी ऑफ देविंग हैंड। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यदि रेक्टिफिकेशन के द्वारा टैक्स पेयर की लाइबिलिटी बढ़ती है या उसका रिफंड रिड्यूस होता है, तो ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर को इंटीमेशन देना जरूरी है, और उसकी बात सुनी जानी आवश्यक है कि क्यों उसका टैक्स बढ़ाया जा रहा है, रिफंड कम किया जा रहा है। ये सारी बात उसको, टैक्स पेयर को सुनने की अपॉर्चुनिटी देना आवश्यक, उसके बाद ही इस बारे में डिसीजन किया जा सकता है। थैंक यू। तो आप रेक्टिफिकेशन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सारा समरी रूप में ये कह सकता हूं कि इससे जो रिकॉर्ड में उपलब्ध मिस्टेक्स हैं केवल उसको सुधारा जा सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट खुद सुधार सकता है, या आपके एप्लीकेशन पर उसको सुधारा जा सकता है। और सुधारने के साथ यदि टैक्स की लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है, या जो आपने रिटर्न भरा उसमें जो रिफंड था वो कम होता है, तो ये सब करने से पहले, ऑर्डर पास करने से पहले टैक्स पेयर की बात को सुना जाना आवश्यक है। उसी के बाद ये वृद्धि या कमी जैसी भी स्थिति है की जा सकती है।